पेशी हो रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सबसे पहले टाइम्स ऑफ द भारत पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पीयूष जैन को पेशी के लिए लेकर आया गया। पिछले 100 घंटे की रेड है, उस 100 घंटे की रेड का पूरा बही खाता आपके सामने हमने रखा, पूरा ब्यौरा आपके सामने रखा। किस किस प्रॉपर्टी पर छापेमारी की गई जीएसटी की टीम के द्वारा, जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने किस वक्त गिरफ्तार किया, कहां कहां उसकी और प्रॉपर्टीज मिली है, जिसमें दुबई की प्रॉपर्टी शामिल है, जिसमें मुंबई की प्रॉपर्टी शामिल है, जिसमें दिल्ली की प्रॉपर्टी शामिल है, जिसमें कानपुर की 4 और कन्नौज की 7 प्रॉपर्टीज शामिल है, जिसमें सोने और चांदी के बिस्किट शामिल है, जिसमें भारी मात्रा में ज्वेलरी शामिल है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है, जिसमें 257 करोड़ रुपए कैश शामिल हैं। और जब इतनी मात्रा में तमाम चीजें बरामद हुई, उसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस के द्वारा पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया और कानपुर का काला कुबेर जिसको कहा जा रहा है पीयूष जैन, उसकी ये पेशी हो रही है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की बात की जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से रुख क्या रहेगा इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। और टाइम्स नाउ नवभारत इस मामले में सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएगा, उसके पीछे की वजहें बताते हुए। फिलहाल पीयूष जैन से संबंधित ये जानकारी आपको बता रहे हैं। और जिस वक्त आप ये पीयूष जैन को पेशी के लिए ले जाते हुए तस्वीरें देख रहे हैं, उसी वक्त जल्दी से आपको पूरा वाक्य एक दफा फिर दोहरा देते हैं आपके सामने, ताकि आपको एक एक चीज याद रहे। कानपुर में छापेमारी हुई इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर, उनके घर में, जिनके घर के बाहर बाउंड्री में ऊपर लोहे की तारों की जंजीरें बांधी गई थी और लोगों के मुंह से यह बात भी थी कि उनमें रात को करंट भी दौड़ाया जाता है। काले शीशे पूरे घर पर लगे हुए थे, स्टील के मोटे मोटे दरवाजे और खिड़कियां घर के बाहर तरफ लगाई गई थी और उसके अंदर से 177 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। वहां से सुराग मिलता है कन्नौज की प्रॉपर्टी का, कन्नौज की प्रॉपर्टी पर छापेमारी की जाती है। 80 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है, जो नकदी है, वो वहां से बरामद की जाती है। इसी दौरान कन्नौज के घर में 3 तहखानों का पता चलता है, 300 चाबियों का गुच्छे का पता चलता है। एक एक करके उन चाबियों के ताले तलाशे जा रहे हैं, उनको खोला जा रहा है। जब पहला ताला खोला गया था उन चाबियों में से, तो टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आदर्श सिंह वहां मौजूद थे और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। और ये 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर के घर की, जहां से 177 करोड़ रुपए बरामद हुए, तो दूसरी तस्वीर जब पीयूष जैन घुटनों के बल आ चुका था। और ये पहली तस्वीर वो है जब पीयूष जैन को अब लेकर जाया जा रहा है पेशी के लिए। पुलिस की तरफ से कोशिश है, संबंधित एजेंसीज की तरफ से कोशिश है इस मामले में कि पीयूष जैन की 14 दिन की हिरासत की मांग की जाए, रिमांड की मांग की जाए। लेकिन कोर्ट का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा इस मामले को लेकर के, ये भी टाइम्स नाउ नवभारत आपको सीधा पहुंचाएगा। बहरहाल जो तथ्य हैं वो तथ्य एक एक करके हम सामने रख रहे हैं। हमारे सहयोगी आदर्श लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। और जिस रात कानपुर की संपत्ति पर रेड हुई और आज जब पेशी के लिए लिया जा रहा है, पिछले 100 घंटे की नॉनस्टॉप कवरेज आदर्श ने की है। आदर्श, इस वक्त पीयूष जैन को ले जाया जा रहा है पुलिस पेशी के लिए, संबंधित एजेंसी की तरफ से क्या मांग है पेशी के दौरान? आदर्श, आप तक आवाज पहुंच रही है? वापस कोशिश करेंगे आदर्श के साथ जुड़ने की, लेकिन फिलहाल जानकारी है कि पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट में पेश कर दिया गया है और उससे कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि पीयूष जैन को ट्रांजिट रिमांड पर डीजीजीआई अहमदाबाद ले जाना चाहती है, लेकिन इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी भी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन हमारे सहयोगी आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, ये कहा जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड पर पीयूष को डीजीजीआई अहमदाबाद ले जाना चाहती है। अब बिल्कुल डीजीजीआई का जो मुख्यालय है वो अहमदाबाद में है और इसी को लेकर ट्रांजिट रिमांड पे जो डीजीजीआई है, इंटेलिजेंस की टीम है जीएसटी की, वो अब कारोबारी पीयूष जैन को अहमदाबाद लेकर जाना चाहती है। वहां पर अपने पास रखकर पूछताछ करेगी और इसके साथ ही साथ जो जानकारी मिलेगी उसी के आधार पर अहमदाबाद से ही टीम को मूव करके देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर कारोबारी पीयूष जैन की संपत्तियां होंगी वहां पर छापेमारी की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड की बात की जा रही है फिलहाल? देखिए, जो
शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक 14 दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी है, लेकिन अब कोर्ट के ऊपर है। अभी कोर्ट से जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कितने दिनों की रिमांड मंजूर हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर 10 से ज़्यादा दिनों की रिमांड माना जा रहा है कि मिल जाएगी। जी आदर्श, मैं देख पा रहा हूं कि आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां कुछ वक्त पहले छापेमारी हुई थी। अगर आप वहां की तस्वीरें भी दिखा पाए फिलहाल हमें। दिखाना है चारों तरफ, दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पहला दरवाजा है, यानी मुख्य दरवाजा है, और यहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा दरवाजा यहां पर है। इसके साथ साथ मैं आपको इसके बगल की जो दूसरे दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया गया है। एक और दरवाजा यहां पर देखें तो यहाँ पर भी नोटिस लगाया गया है, और ये जो पूरा गली का हिस्सा है दरअसल आगे का हिस्सा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गली है इससे ये पूरा मकान शुरू होता है, आगे जाता है, और यहाँ पर ये पूरा मकान का हिस्सा है। मैं आपको एक बार गली के दूसरे छोर पर जहाँ पर जीएसटी इंटेलिजेंस के जो अधिकारी और इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप तस्वीरें देखें तो ये उसी मकान का हिस्सा है, और यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 8 दरवाजे हैं और सभी दरवाजों पर नोटिस लगाया गया है। इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, और यहाँ पर ये वो कमरा था जो हमने एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि कैसे टाइम्स नाउ के सामने ये कमरा खोला गया था, चाबियां ढूंढी जा रही थी इसकी। और इसके साथ साथ मैं आपको अगर इस तरफ लेकर आऊं तो ये वो जगह है जहां पर लगातार जो अधिकारी हैं वो इस हिस्से से आ जा रहे हैं। ये वो दरवाज़ा है जहां से वो निकलते हैं। ये फिलहाल बंद है, इसके अंदर अधिकारी मौजूद हैं। ये 2 मंजिला जो पूरी इमारत है इसको पूरा खंगाला जा रहा है, चूंकि इमारत काफ़ी बड़ी है और इसको माना जा रहा है कि 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित है ये पूरी इमारत। तो उसको लेकर कोशिश ये है कि हर हिस्से की तलाशी ली जाए और साथ ही साथ क्या कुछ निकल सकता है वो देखा जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आदर्श आपका हम तक जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और सीधी तस्वीरें वहां की पहुंचाने के लिए।